नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अवैध रूप से खेर की गीली लकड़ी ले जाते ट्रक जब्त, 2 गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। बुनकर समाज ने सौंपा ज्ञापन, सरकारी जमीन से रास्ता दिलाने की मांग। दादा ने पोते को बचाने के लिए जहरीले जानवर को मारा, एमजीएच में इलाज जारी। भामाशाहों का विद्यालय के प्रति प्रेम और समर्पण, मोटा गांव स्कूल में बच्चों को मिली हवाई यात्रा, कक्षा के लिए 51,000 की घोषणा। गोगा नवमी पर गोगाजी महाराज की छड़ी का आयोजन, प्रतापगढ़ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। डूंगरपुर पुलिस का ऑपरेशन स्वच्छता अभियान, घर में जुआ खेलते 7 जुआरी गिरफ्तार, 28,800 रुपए भी जब्त। अवैध हथियार मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने की कार्रवाई। गमरेश्वर शिवालय में भस्म आरती का अलौकिक नजारा, डडुका में उमड़ा भक्तों का सैलाब। 162 किलो 690 ग्राम डोडा चूरा के साथ कार और बाइक जब्त, छोटी सादड़ी पुलिस ने महुड़िया के पास की कार्रवाई। कालीबाई भील का पाठ फिर से पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग, कुशलगढ़ में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। राजकीय कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की मांग, कुशला भील छात्र संगठन ने कुशलगढ़ में किया प्रदर्शन। खेत में खाद डाल रहे किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत, कुशलगढ़ के कोटड़ा क्षेत्र में हुआ हादसा। घर के पास निकला 10 फीट लंबा अजगर, सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मुंबई पुलिस ने सागवाड़ा में मारा छापा, सोना व्यापारी को इंदौर से पकड़ा। सदर थाना क्षेत्र में 5 घरों में चोरी, 3 मकानों में लाखों का सामान पार। जर्जर स्कूल भवन में पढ़ रहे हैं बच्चे, ग्रामीणों की मरम्मत की मांग। ग्राम विकास अधिकारी ने किया 70 लाख का गबन, पुलिस ने बांसवाड़ा निवासी आरोपी को किया गिरफ्तार। रोटरी क्लब ने छात्राओं को बांटे सैनिटरी पैड, स्वच्छता पर किया जागरूक। घोटिया अंबा धाम से निकली भव्य पालकी यात्रा, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। आर्म्स एक्ट का फरार आरोपी गिरफ्तार, छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ जिले में वन विभाग की टीम ने खेर की गीली लकड़ी ले जाते हुए एक ट्रक को जब्त किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उप वन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत के निर्देशन में अवैध खेर कटान व लकड़ी परिवहन की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी रामलाल भील के नेतृत्व में रेंज स्तर पर टीम गठित की गई और गश्त के दौरान नागलिया मोड़ से ट्रक तिरपाल से ढका हुआ पाया गया। यह प्रतापगढ़ की ओर जा रहा था, जिसका पीछा किया गया। टीम द्वारा सूचना रेंज देवगढ़ स्टाफ को दी गई, जिस पर ग्यासपुर घाटा पर बैरिकेड लगाया गया और नाकाबंदी की गई। साथ ही ट्रक को ग्यासपुर घाटे पर जाकर पकड़ा। स्टाफ ने तिरपाल हटाकर देखा तो खेर की गीली लकड़ी भरी हुई थी। वाहन चालक से लकड़ी के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। इस पर राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत प्रकरण दर्ज किया और ट्रक को जब्त कर लिया। अधिकारी आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी कस्बे में बुनकर समाज, चोखला परतापुर के सदस्यों और आदिवासी समाज नवयुवक मंडल भगोरा ने मिलकर उपखंड अधिकारी गढ़ी को एक ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधियों का एक दल भगोरा महादेव मंदिर से प्रदर्शन करते हुए निकला और उपखंड कार्यालय पहुंचा। ज्ञापन में सरकार को समर्पित की गई 4 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित पुस्तकालय के लिए रास्ते की मांग की गई है।
इस पुस्तकालय का निर्माण सांसद महोदय द्वारा किए गए 20 लाख रुपए के बजट से किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए पुराने आम रास्ते से होते हुए श्री सरकार की भूमि को रास्ता दिलाया जाए। इसके अतिरिक्त सदस्यों ने विधायक कैलाश मीणा से उनके निवास पर भी मुलाकात की और उन्हें भी ज्ञापन सौंपा। इस समस्या के जल्द समाधान का अनुरोध भी किया गया। विधायक मीणा ने आश्वासन दिया कि वे उपखंड अधिकारी से बात करके रास्ते की निशानदेही करवाएंगे और काम शीघ्र शुरू करवाएंगे। ज्ञापन की एक प्रतिलिपि भगोरा के सरपंच को भी उनके निवास पर जाकर दी गई। इस दौरान बुर्गडा समाज के जिला अध्यक्ष ललित कमाल, हकर भाई, रतनलाल सोलंकी, मांगीलाल सहित बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के तिलगारी गांव में एक दादा अपने पोते को जहरीले जानवर के काटने के बाद उसे मारकर डॉक्टर को दिखाने साथ ले गया। पोते का फिलहाल बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार तिलगारी गांव निवासी प्रवीण को घर के अंदर एक जहरीले जानवर ने पैर में काट लिया। यह देखकर उसके दादा ने तुरंत उस जानवर को ढूंढा और मार दिया। इसके बाद वे जानवर को एक पॉलीथीन में डालकर पोते के साथ अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो गए। परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, जिसके बाद प्रवीण को पहले शेरगढ़ के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद सोमवार रात उसे बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। एमजी अस्पताल में प्रवीण का इलाज शुरू हो चुका है और उसे वार्ड में भर्ती किया गया है। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर को दिखाने के लिए वे मृत जानवर को भी साथ में लेकर आए थे ताकि सही इलाज हो सके। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भामाशाहों ने अनूठी पहल की है। एक भामाशाह ने छात्रों को हवाई यात्रा करवाई, जबकि दूसरे ने कक्षा निर्माण के लिए 51,000 रुपये देने की घोषणा की। विद्यालय के प्रधानाचार्य इंद्रजीत सिंह चौहान ने बताया कि 26 जनवरी को मोटा गांव के कानेलापाड़ा निवासी युवा भामाशाह राजमल मसार ने घोषणा की थी कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को वे अपने खर्च पर हवाई यात्रा करवाएंगे। इस वादे को पूरा करते हुए उन्होंने अंकित कोठारी, लेखनी दवे और संयम उकावत को यह यात्रा करवाई। जब ये बच्चे एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने पायलट संदीप कुमार और को पायलट पीनू सिंह को अपनी उपलब्धि के बारे में बताया, तो वे भी बच्चों की प्रतिभा और भामाशाह के इस नेक काम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बच्चों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। बच्चों के लिए यह उनकी पहली हवाई यात्रा थी और यह अनुभव उनके जीवन के लिए बेहद खास रहा। इसी प्रकार विद्यालय की प्रगति को देखते हुए एक और भामाशाह ने सहयोग का हाथ बढ़ाया है। गांव के महेंद्रपाल कोठारी ने अपनी मां शांता देवी की स्मृति में विद्यालय में एक टीन शेड कक्ष बनाने के लिए 51,000 रुपये देने की घोषणा की है। महेंद्रपाल कोठारी वर्तमान में भारत फ्रूट्स कॉरपोरेटिव लिमिटेड मध्य प्रदेश में सीए के पद पर कार्यरत हैं। विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य इंद्रजीत सिंह चौहान, शिक्षक राजेश कुमार व्यास, अशोक व्यास, राजेश दवे और गांव के जनप्रतिनिधियों ने दोनों भामाशाहों का सम्मान किया। गोगा नवमी के पावन अवसर पर प्रतापगढ़ के नई आबादी से ढोल नगाड़ों के साथ गोगा जी महाराज की छड़ी का धार्मिक आयोजन बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय भक्तजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए और गोगा जी महाराज की जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम में भक्तों ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ गोगाजी महाराज की पूजा अर्चना की और छड़ी की परिक्रमा करते हुए मंगल कामनाएं की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन भी किए और धार्मिक झांकियों से वातावरण भक्तिमय हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए, जिनकी उमंग ने कार्यक्रम को और अधिक जीवंत बना दिया। छड़ी के स्वागत के लिए नगर परिषद के बाहर विशेष व्यवस्था की गई, जहां श्रद्धालुओं और गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक छड़ी का स्वागत किया। साथ ही पूरे आयोजन में रंग बिरंगी लाइटें सजाई गई, जिससे वातावरण और भी मनमोहक नजर आया। सेवक तरुण दावड़े ने बताया कि गोगाजी महाराज की छड़ी का आयोजन हर वर्ष बड़े भक्तिभाव और धूमधाम से किया जाता है। श्रद्धालु गोगाजी की कृपा पात्र करने के लिए दूर दूर से आते हैं और आस्था के इस पर्व में भागीदारी निभाते हैं। उन्होंने बताया कि गोगा नवमी का यह पर्व रक्षा और सुख समृद्धि की कामना के साथ बड़ी आस्था के साथ मनाया जाता है। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुरला गणेश मंदिर के पास एक मकान में ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से दांव पर लगे 28,800 रुपये भी जब्त किए हैं। कोतवाली थाना अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन स्वच्छता चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुरला गणेश रोड पर एक मकान में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की।
जांच करने पर घर के अंदर 7 लोग ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए पाए गए। पुलिस ने सभी को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में विनोद, गणेशनाथ, सुनील, राजेश, दिनेश, इमरान और मोहम्मद आमीन शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से जुए में लगे 28,800 रुपए भी बरामद किए हैं। प्रतापगढ़ जिले के हथुनिया थाना पुलिस ने अवैध हथियार मामले में फरार चल रहे आरोपी अरबाज खान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज था। पुलिस ने बताया कि 7 अगस्त को गश्त के दौरान हथुनिया गांव के सलमान खान पठान ने पुलिस को देखकर एक देशी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस फेंक दिए और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हथियार जब्त कर सलमान के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि इस मामले में अरबाज खान भी शामिल था। वह लंबे समय से पुलिस से बच रहा था। पुलिस की लगातार तलाश के बाद अरबाज को भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि अरबाज के खिलाफ अपराध प्रमाणित होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में नशा और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को डडुका के गमरेश्वर शिवालय में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। संध्या महाआरती में गजराज सिंह सोलंकी परिवार के साथ 101 अन्य यजमानों ने भाग लिया, जिससे एक अद्भुत और दिव्य वातावरण बन गया। हजारों श्रद्धालुओं की आंखें भक्ति के नूर से भरी हुई थी। सभी भगवान शिव की महाआरती के दर्शन के लिए आतुर थे। श्रावण के आखिरी सोमवार को गमरेश्वर महादेव की महाआरती में 1000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में एक विशाल LED स्क्रीन लगाई गई, जिस पर महाआरती का सीधा प्रसारण किया गया। महादेव मंदिर कमेटी ने बताया कि श्रावण मास का महीना तपस्या का होता है। इस दौरान भगवान शिव की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। सुबह शाम विशेष श्रृंगार और चंदन अर्पित किया गया। पूरे माह में अलग अलग यजमानों द्वारा भगवान शिव की आरती और भजन कीर्तन भी किए गए। कमेटी ने बताया कि भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया गया था, जो भक्तों के लिए एक अलौकिक अनुभव था। भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मंदिर कमेटी को अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी। महाआरती में डडुका के आसपास के गांवों जैसे गढ़ी, प्रतापपुर, बोरी, झड़स, जोलाना और सेमलिया से भी श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से श्रावण मास में भस्म आरती, महाआरती और शोभा यात्रा जैसे आयोजन होते जा रहे हैं, जिन्हें देखकर मन को बहुत शांति मिलती है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। छोटी सादड़ी पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 162 किलो 690 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर परिवहन में प्रयुक्त टाटा हैरियर कार और मोटरसाइकिल भी जब्त की है। जब्तशुदा डोडा चूरा की अनुमानित कीमत लगभग 24,40,000 रुपए आंकी गई है। छोटी सादड़ी CI प्रवीण टाक ने बताया कि पुलिस टीम नारायणी चौकी से महुड़िया जाने वाले कच्चे रास्ते पर पहुंची। वहां एक काली टाटा हैरियर कार और पास में खड़ी मोटरसाइकिल संदिग्ध लगी। तलाशी के दौरान पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया और पूछताछ में उसने अपना नाम भेरूलाल पुत्र मोहनलाल मीणा, निवासी अंबावली थाना धोलापानी, जिला प्रतापगढ़ बताया। पुलिस टीम ने कार की तलाशी ली तो उसमें 8 कट्टों और बोरों में कुल 162 किलो 690 ग्राम अवैध डोडा चूरा मिला। मौके पर आरोपी भेरूलाल को गिरफ्तार कर कार व मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर। ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले वीरबाला कालीबाई भील के पाठ को दोबारा पाठ्यक्रम में शामिल करने और 2 शिक्षकों के साथ मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम कुशलगढ़ तहसीलदार शंकरलाल डामोर को ज्ञापन सौंपा गया।
टीईएफ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश खानन ने बताया कि कक्षा 5 की अंग्रेजी के विषय में पिछले पाठ्यक्रम में गुरु भक्त कालीबाई भील के नाम से एक अध्याय था, जिसे नए पाठ्यक्रम में हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है और इससे सरकार की मानसिकता पर सवाल उठते हैं। इस कृत्य से पूरे आदिवासी समाज में गुस्सा है। संगठन ने ज्ञापन में मांग की है कि वीरांगना कालीबाई भील का अध्याय तुरंत नए पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। इसके अलावा पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ोदिया के शिक्षक खेमराज हुवोर और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चीताथला के शिक्षक कालू सिंह के साथ मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों को कड़ी सजा दी जाए। संगठन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की भी मांग की है। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश पटेल, दयाल डामोर, विजेंद्र रावत, विजयपाल गरासिया, हरीश सुरावत, इंद्रजीत मीणा सहित बड़ी संख्या में टीईएफ पदाधिकारी मौजूद रहे। राजकीय कॉलेजों में अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर कुशला भील छात्र संगठन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल पीजी कॉलेज के मुख्य गेट पर टायर जलाकर जमकर प्रदर्शन किया। कुशला भील छात्र संगठन के सदस्यों ने बताया कि वे पिछले 35 दिनों से सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते अतिरिक्त सीटें नहीं बढ़ाई गई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कन्या महाविद्यालय कुशलगढ़ में भी कला वर्ग की 200 सीटों के लिए 826 आवेदन आए हैं, जिसमें से 626 छात्राएं प्रवेश से वंचित रह गई। राजकीय सज्जनगढ़ महाविद्यालय में भी लगभग 1200 छात्र छात्राएं प्रवेश के इंतजार में हैं। छात्रा प्रमुख प्रियंका भाभोर ने आरोप लगाया कि सरकार और निदेशालय निजी कॉलेजों के साथ मिलीभगत करके सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं, जिससे गरीब छात्रों को निजी कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ेगा और उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। संगठन के प्रभारी दलपत सिंह मेड़ा ने कहा कि ये छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं और सरकार को सीटें बढ़ाकर उनका दाखिला सुनिश्चित करना चाहिए। सज्जनगढ़ ब्लॉक उपाध्यक्ष डोल सिंह डामोर ने बताया कि कुल 3158 छात्र छात्राएं प्रवेश के लिए समस्याओं का सामना कर रहे हैं। युवा नेता और संचालन मंत्री लकी खड़िया ने मांग की है कि तीनों राजकीय महाविद्यालयों में संगठन की मांग के अनुसार अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएं। दलपत सिंह मेड़ा ने चेतावनी दी है कि अगर 24 अगस्त 2025 तक सीटें नहीं बढ़ाई गई तो 25 अगस्त से कुशला भील छात्र संगठन पुतला दहन और बड़े आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कोटड़ा टीमेड़ा बड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। कोटड़ा टीमेड़ा बड़ा निवासी रमनलाल डामोर दोपहर में अपने खेत में खाद डाल रहा था, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के दौरान गर्जना के साथ उस पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वो बेहोश होकर खेत में गिर पड़ा। घटना के बाद उसे तुरंत कुशलगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया है। डूंगरपुर जिले के आंतरी गांव में एक घर के पास करीब 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर को देखकर लोग घबरा गए। बाद में 2 युवकों ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आंतरी गांव में मंगलवार को सुरेश शर्मा के घर के पास अजगर दिखाई दिया। 10 फीट लंबे इस अजगर को देखकर लोग डर गए। अजगर रेंगते हुए घर की दीवार से सटे खाली प्लॉट में लकड़ियों के ढेर के पास जाकर छुप गया। अजगर के निकलने की खबर सुनते ही गांव के लोग मौके पर जमा हो गए। इसी दौरान गांव के 2 युवा पंकज जैन और जयप्रकाश पंचाल भी वहां पहुंचे और अजगर को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद दोनों ने अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू के बाद अजगर को आंतरी के वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। मुंबई की कुराड़ थाना पुलिस ने डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में 2 दिनों से सराफा व्यापारियों की यहां छापेमारी की। मुंबई पुलिस की यह कार्रवाई पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि यह मामला 5 साल पुराने सोने के लेन देन से जुड़ा है। सागवाड़ा के पुलिस उप अधीक्षक रूप सिंह ने बताया कि मुंबई पुलिस सागवाड़ा के एक ज्वेलरी व्यापारी वैभव पवन गांधी को मध्य प्रदेश के इंदौर से पकड़कर लाई है। शुरुआती पूछताछ के बाद उसे सागवाड़ा थाने ले जाया गया, जहां उससे और स्थानीय व्यापारियों से पूछताछ की गई। जानकारी के अनुसार वैभव पवन गांधी ने साल 2020-21 के दौरान मुंबई के कुछ सोने के कारोबारियों से करीब 4 किलो के सोने के जेवरात खरीदे थे। इसके बाद उसने इन जेवरों को सागवाड़ा में लगभग 5 सराफा व्यापारियों को बिना किसी बिल और जीएसटी के कम दाम में बेच दिया। आरोप है कि वैभव ने जिन व्यापारियों से सोना खरीदा था उन्हें उसकी कीमत नहीं चुकाई और पैसों की हेरफेर की।
इस मामले में मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र पुलिस वैभव गांधी की तलाश कर रही थी। मुंबई पुलिस ने उसे इंदौर के एक होटल से गिरफ्तार किया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस लेन देन में और कौन कौन से व्यापारी शामिल हैं। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के नवा गांव में सोमवार मंगलवार की रात को चोरों ने एक साथ 5 सूने मकानों को निशाना बनाया। इनमें से 2 घरों में सामान बिखरा मिला, लेकिन चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं 3 घरों से चोर लाखों का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित रमेश चंद्र ने बताया कि चोरों ने उनके मकान का मेन गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने अलमारी का गेट तोड़ा और उसमें रखे 19,850 रुपये चुरा लिए। दूसरे पीड़ित पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि वह और उसका भाई नाइट शिफ्ट में मिल में काम करने गए थे, जबकि उनकी मां पास के कमरे में सो रही थी। चोरों ने उनके कमरे का ताला तोड़कर अलमारी से 10,000 रुपये चुरा लिए। तीसरे पीड़ित सलोनी रावल के घर से चोर 2 जोड़ी सोने की बाली, चांदी की 1 जोड़ी पायल, चांदी के कड़े और 2 ब्रेसलेट लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सदर थानाधिकारी बुधाराम विश्नोई अपनी टीम के साथ मंगलवार सुबह 11 बजे मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। थानाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी को घटना से अवगत कराया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एमओबी टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने चोरों के फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मेरे इधर 10,000 रुपये थे, वो ले गए। मैं और मेरा भाई दोनों नाइट में थे। मैं मम्मी पास पड़ोस में सोए थे। 10,000 रुपये ले गए। और मैं शाम को ड्यूटी पे जाता हूँ मिल के अंदर, और सुबह आता हूँ तो घर पे अंदर कोई है नहीं। और अंदर मैंने आगे से देखा तो लॉक खुला हुआ था और वो लॉक ही नहीं मिल रहा। और अंदर जाके देखा मैंने तो पूरा दोनों सेफ की चाबियाँ मेरे पास सुरक्षित है, और दोनों सेफ की पूरी सेफ तोड़ के अंदर 19,000 ना 800 रुपये कैश है वो नहीं मिल रहे। और इसके बाद 40-50 रुपये के चिल्लर है वो भी मुझे नहीं मिल रही है। कोई ऑर्नामेंट दिया क्या, गोल्ड वगैरह, चांदी वगैरह? नहीं सर, गोल्ड या सोना चांदी में कोई चीज़ थी नहीं पहली बात, और गया ही नहीं, और मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ। और मेरे अंकल के घर से चोरी हुई है। सोने की 2 बालियां, 1 जोड़ी पायजब है और चांदी के कड़े और 2 ब्रेसलेट है चांदी के। कोई कैश पेमेंट दिया क्या? नहीं, कैश पेमेंट नहीं था कोई भी। सोने के आइटम और चांदी के आइटम? हाँ, सोने के। આવ્યા તા તાળો વાળો તોડ કે ફૂલા કમાડા મેન કે सब सामान हामान में नहीं ने खाड़ा खोड़ा करो काई मजदूर नहीं। नया गांव में 5 जगहों पर ताले टूटे। 3 मकानों में से सामान की चोरी और 2 मकानों के ताले जरूर टूटे, मगर किसी प्रकार का कोई सामान की चोरी नहीं हुई। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत भचड़िया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय दशहरा पाड़ा का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, छत से प्लास्टर गिर रहा है और बारिश के दिनों में कक्षाओं में पानी टपकता है। इससे बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है, साथ ही उनकी सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीण अरविंद बामनिया ने बताया कि स्कूल की इस दयनीय हालत के बारे में कई बार प्रशासन को जानकारी दी गई है। उन्होंने लिखित और मौखिक रूप से कई बार अधिकारियों को स्कूल की मरम्मत की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही स्कूल की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि बच्चों की शिक्षा उनका मूल अधिकार है और सरकार को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने एक साथ मिलकर जल्द से जल्द स्कूल भवन की मरम्मत और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। इस मौके पर मौजूद रमन कटारा, बालकृष्ण डोडियार, कैलाश कटारा, संतोष डोडियार और विनोद कटारा ने भी अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो वे बड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रतापगढ़ जिले में 70 लाख रुपए की सरकारी राशि के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में धमोत्तर थाना पुलिस ने तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी भूपेश पाटीदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार आरोपी भूपेश पाटीदार ने ग्राम विकास अधिकारी के पद पर रहते हुए अपनी एसएसओ आईडी का गलत इस्तेमाल किया। उसने ग्राम पंचायत सामग्री पठार के खाते से फर्जी फर्मों को भुगतान किया और करोड़ों रुपए के विकास कार्य कागजों में दिखा दिए, जबकि हकीकत में ये काम या तो हुए ही नहीं या फिर आधे अधूरे ही करवाए गए थे। पुलिस पूछताछ में भूपेश पाटीदार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि पंचायत समिति के कुछ अन्य अधिकारियों और अपनी चहेती फर्मों के बहकावे में आकर उसने यह घोटाला किया। इस गबन की कुल राशि करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी भूपेश पाटीदार को सुरवानिया बांसवाड़ा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। रोटरी क्लब कुशलगढ़ की महिला विंग ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक जागरूकता और वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कक्षा 10वीं से 12वीं तक की छात्राओं को सैनिटरी पैड के महत्व के बारे में बताया गया और निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए गए। कार्यक्रम में महिला विंग की सदस्यों ने छात्राओं को मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का ध्यान न रखा जाए तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए इस विषय पर जागरूक और सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण पर एक सेमिनार भी आयोजित किया गया, जहां छात्राओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रेरित किया गया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष रौनक सेठ ने बताया कि उनकी क्लब हमेशा से समाज के हित और जागरूकता के लिए काम करता रहा है। उन्होंने कहा कि महिला विंग की यह पहल छात्राओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इस कार्यक्रम में क्लब की महिला विंग से अर्चना गादिया, निधि सेठ, तृप्ति मेहता, उर्वशी कटारिया सहित क्लब अध्यक्ष रौनक सेठ, जोनल कोऑर्डिनेटर पथिक मेहता और स्कूल व्याख्याता पवन कुमार मारू भी मौजूद रहे। स्कूल की अध्यापिकाओं, छात्राओं और रोटरी क्लब के सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और इसे समाज के लिए एक उपयोगी कदम बताया। बांसवाड़ा जिले के प्रसिद्ध घोटिया आंबा तीर्थ धाम से मंगलवार को हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जयकारों के साथ पालकी यात्रा का आगाज हुआ। यात्रा की शुरुआत से पहले घोटेश्वर महादेव की पूजा अर्चना और महाआरती की गई। इससे पूर्व आयोजित धर्म सभा में नेताओं ने आदिवासी समाज को सनातन संस्कृति का स्तंभ बताया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि आदिवासी समाज सनातन हिंदू संस्कृति का आधार स्तंभ है। उन्होंने कहा कि यह समाज राम राज्य और पांडवों के समय से ही सनातन पद्धति का संवाहक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग गलतफहमियां फैलाकर हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज उनकी चाल को समझ चुका है और उनके बहकावे में नहीं आएगा। पूर्व मंत्री धन सिंह रावत ने भी कहा कि भोले भाले आदिवासियों को उनकी संस्कृति से अलग करने की चालें जहर घोलने जैसा काम कर रही हैं। उन्होंने युवाओं को मेहनत से सफलता हासिल करने का आह्वान किया। सभा के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन और महाआरती हुई। ढोल नगाड़ों की थाप पर केसरिया झंडा लिए सैकड़ों युवाओं ने नृत्य किया। जब आकर्षक पालकी में घोटेश्वर महादेव भ्रमण के लिए निकले तो पूरा समूह खुशी से झूम उठा। दोपहर में यह काफिला विभिन्न गांवों के लिए रवाना हुआ। बारीगामा, करजी, इटावा, बड़ोदिया, सुरवानिया, चोखला, पाड़ीकला और घाटा से बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। यात्रा का बारीग्रामा, मंगलिया दैड़ा, हिरजी दैड़ा, तेलिया दैड़ा, झेरपाड़ा और खोरपाड़ा में भव्य स्वागत भी किया गया। करजी में भी शोभा यात्रा निकाली गई, जहां राधा कृष्ण मंदिर में महाआरती और धर्म सभा का आयोजन हुआ। रात में भजन मंडलियों का भी कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर बागीदोरा प्रधान सुभाष खराड़ी, विकास समिति के महामंत्री लाल सिंह पाटीदार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देश पर अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। थानाधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि कुछ समय पहले पुलिस टीम ने पीथलवड़ी फंटे के पास मेहरबान मोहम्मद नामक एक व्यक्ति को टोपीदार बंदूक के साथ देखा था। पुलिस को देखते ही वह खेतों की तरफ भागा और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था। इस घटना के बाद आरोपी के खिलाफ छोटी सादड़ी थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। तब से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। हाल ही में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।